नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ब्रेकिंग न्यूज़ में। अभी ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आप सभी लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को हर एक चीज़ मालूम चलेगी किस तरीके से पीएम मोदी जी का घोषणा है। पूरा नहीं देखते हैं इसलिए समझ नहीं पाते आप लोग। लाइक पहले कर लीजिए आप लोग। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो साफ साफ आप लोग देख सकते हैं, आशा आंगनवाड़ी रसोईया नर्स शिक्षा मित्र के लिए ये खुशखबरी का दिन है। आज आप लोगों के 28 राज्यों में लागू, प्लस कल से मानदेय मिलना भी चालू हो जाएगा और अगले महीने से जोड़ के हर एक चीज़ आप लोग के खाते में दे दिया जाएगा। तो पूरी सच्चाई के साथ हम आप लोग को बताने वाले हैं। पहले यहीं से आप लोग वीडियो काट देते हैं इसलिए समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी के लिए पुरस्कार जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है, पीएम मोदी जी हैं और यहाँ पे इनको दे रहे हैं पुरस्कार, क्योंकि ये बधाई देने के लिए कि जिस तरीके से इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप लोग की मांगे चल रही थी इतने दिनों से, वो मांगे फाइनली यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आशा आंगनवाड़ी रसोईया नर्स और शिक्षा मित्र के लिए बड़ी राहत की तैयारी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्तावित आंगनवाड़ी के लिए और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रस्ताव की राष्ट्रपति भवन और वित्त मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिलने की चर्चा है। मानदेय में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 189% तक की अलग अलग श्रेणी में कर्मचारियों को के मानदेय में लगभग 189% तक की वृद्धि। पहले जहां कम मानदेय मिल रहा था, अब उनके मानदेय में सीधा बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और ये आप लोग को बता दूं, ये अभी हुआ है तो आने वाले समय में आप लोग को मिलेगा, क्योंकि ये देश में लड़ाई जो चल रहा है उसको लेकर थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। नई सैलरी यहाँ पे देखिए, न्यूनतम मानदेय 13,000 प्रति माह, अधिकतम मानदेय 28,000 प्रति माह। अनुभव कार्य के आधार पर अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। जैसे आप लोग को मैं बता दूं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती पुरानी होंगी उनको अच्छा खासा मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि इस समय सब कुछ मोबाइल से काम होते हैं। आप लोगों को भी मालूम है, पोस्टर टकर या फिर आंगनवाड़ी का, आशा का हर एक चीज़ का ऐप आ गया है। 12,000 करोड़ का बजट इसमें पास किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। राज्यों के फंड ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसके लिए आप लोग को बता दें, 12,000 करोड़ का बजट आया। इस पर भारी भरकम पड़ेगा सरकार पे बोझ, लेकिन देखिए उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप जनता का उतना बजट चल जाता है, लेकिन सरकार बस कर नहीं रही थी। लेकिन आज फाइनली यहाँ पे वो खबर निकल गया है। खबर के अनुसार यह योजना देश के 28 राज्यों में लागू की जा सकती है और कुछ राज्यों में तुरंत लागू, बाकी में चरण स्पष्ट तरीके से होगा। जैसे आप लोग को बता दें, जो राज्य सरकार करने वाली होगी यहाँ पे तुरंत लागू हो जाएगा। जहाँ पे अभी हुआ है हाल ही में, तो उसके बाद में उनका केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। मैं साफ साफ तौर पे आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नीले कलर का लाइक का बटन चल रहा है, अभी तक भी नहीं दबाया, दबा लीजिए। यहाँ पे शुरू होने का फायदा, यानी कि अगले ही भुगतान से बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल सकता है आप सभी लोगों को। जिस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल में बताया, अतिरिक्त मानदेय, महंगाई भत्ता, डीए जोड़कर दिया जाएगा। पेंशन योजना लागू करने पर विचार हो गया है। सेवा के अनुसार इंसेंटिव बोनस भी दिया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधा योजना भी दी जाएगी, जिसके देखिए किनको मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा, ये भी चीज़ें देख लीजिए। आशा और आंगनवाड़ी पहले आते हैं, मिड डे मील रसोईया दूसरे नंबर पर आती है, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी तीसरे नंबर पे, शिक्षा मित्र और अन्य कर्मचारी चौथे नंबर पे। यहाँ पे देखिए, आशा कार्यकर्ता के लिए 13,000 से लेकर 18,000 बोला जा रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ता का 10,000 होगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 15 से लेकर 22,000 इसलिए बोला जा रहा है कि कई सारे राज्यों में अलग अलग वेतन मिलते हैं। सॉरी, वेतन नहीं, मानदेय मिलते हैं। लेकिन आगे चल के अगर इतना हो जाएगा तो वेतन आप लोग बोल सकते हैं 30,000 पार हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए भी 10,000 होगा और एएनएम नर्स के लिए, एएनएम नर्स जो होती हैं, 20,000 से लेकर 28,000 इसमें बोला जा रहा है। तो उतना नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि देखिए इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखता है, लेकिन जिस तरीके से बजट है उसका मैं आगे आप लोग को अनुमान दिखा दूंगा किस तरीके से कितना उनको जोड़ के दिया जाएगा। मिड डे मील रसोईया के लिए 12,000 से लेकर 16,000, शिक्षा मित्र के लिए 18,000 से लेकर 20,000 और यहाँ पे देखिए कस्तूरबा विद्यालय स्टाफ से 20,000 से लेकर 27,000 और ये चीज़ें लिखी गई हैं जिस तरीके से जहाँ पे सरकारी कर्मचारी को अन्य वेतन दिए जाएँ। पीआरडी जवानों के लिए 18,000 से लेके 24,000, होमगार्ड जवानों के लिए 20,000 से लेके 24,000, सफाई कर्मचारी संविदा के लिए 12,000 की वृद्धि की जाएगी।
तो कई लोगों का, उनके जो पुराना सफाई कर्मी हैं उनका 50,000 हो ही जाएगा। और यहाँ पे 50% तक की पेंशन सुविधा भी दी जाएगी, त्यौहार ड्यूटी भी दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए, अगर त्यौहार पे ड्यूटी आप लोग को ली जाती है तो उसका अलग से आप लोग को वेतन जोड़ के, मानदेय में जोड़ के आप लोग को दिया जाएगा। ये एक अच्छा बात है आप सभी लोग के लिए। और आंगनवाड़ी सहायिका का 10,000 से लेकर 14,000 आप लोग को बताया था। जिस तरीके से राज्य के हिसाब से होगा, जहाँ राज्य पे कम मिलता है उसका कम ही होगा, जहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ज़्यादा देती है वहाँ पे ज़्यादा ही हो जाएगा। ये चीज़ें आप सभी लोग को अच्छी तरीके से मालूम भी है। चलिए आप लोग को लिस्ट वार दिखा देते हैं हर एक राज्य का। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, लाइक करके पूरा आप लोग देख रहिए कि ये राज्य सरकार भी क्या कर रही है। नया चार्ट इन प्रकार हो सकता है। राज्य का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 से माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा। और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास। इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी और पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी। आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं इस बार में क्या विचार बन रहा है। ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता। सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा, पदोन्नति प्रमोशन। सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है देखिए, आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी